गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे कि विनियम की कठिनाइयाँ क्या होती है, क्योंकि यह टॉपिक बच्चों किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिशन में आपसे पूछ ले जाता है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, विनियम की कठिनाइयाँ क्या होती है। इसमें सबसे पहले कठिनाइयाँ देखिए बच्चों, विनियम में दोहरे सहयोग की आवश्यकता होती है, अतः उसे खोजना कठिन है। तो बच्चों, यह भी एक विनियम की कठिनाइयाँ होती है। क्या? विनियम में दोहरे सहयोग की आवश्यकता होती है, अतः उसे खोजना कठिन है। ठीक है बच्चों, तो यह पहली विनियम की कठिनाइयाँ होती है। इसी के साथ में बच्चों दूसरी कठिनाइयाँ देखिए विनियम की। विनियम में आदान प्रदान के लिए वस्तुओं के मूल्य के मापन की कठिनाइयाँ रहती है। तो बच्चों, यह भी विनियम की एक कठिनाइयाँ होती है। क्या? विनियम में आदान प्रदान के लिए वस्तुओं के मूल्य के माप की कठिनाइयाँ रहती है। ठीक है बच्चों, तो यह भी क्या होती है, विनियम की एक कठिनाइयाँ होती है। इसी के साथ में बच्चों तीसरी कठिनाइयाँ देखिए, विनियम में वस्तुओं के रूप में मूल्य का संचय नहीं किया जा सकता, क्योंकि वस्तुएं शीघ्र नष्ट हो जाने वाली होती है। तो यह भी बच्चों एक विनियम की कठिनाइयाँ होती है। क्या? विनियम में वस्तुओं के रूप में मूल्य का संचय नहीं किया जा सकता, क्योंकि वस्तुएं शीघ्र नष्ट हो जाने वाली होती है। ठीक है बच्चों, यह भी एक विनियम की कठिनाइयाँ होती है। इसी के साथ में बच्चों चौथा विनियम की कठिनाई देखिए, चौथी, भारी वस्तुओं को एक स्थान से ढोकर दूसरे स्थान तक ले जाना कठिन एवं खचीला कार्य होता है। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक विनियम की कठिनाइयाँ होती है। क्या बच्चों? इनके भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना कठिन एवं खचीला कार्य होता है। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक विनियम की कठिनाइयाँ होती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में पांचवी कठिनाइयाँ देखिएगा विनियम की। विनियम में भावी भुगतान की बड़ी कठिनाई रहती है। विनियम में उधार लेना और देना संभव नहीं होता। तो ठीक है बच्चों, यह भी एक विनियम की कठिनाइयाँ होती है। क्या? विनियम में भावी भुगतान की बड़ी कठिनाई रहती है और विनियम में उधार लेना और देना संभव नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो यह भी विनियम की कठिनाई होती है। तो बच्चों, आज का वीडियो में यही था कि विनियम की कठिनाइयाँ क्या होती है। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिशन में आपसे 5 नंबर में यह टॉपिक पूछ लिया जाता है। तो हमने आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाया विनियम की कठिनाइयाँ। तो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।